माय यूट्यूब चैनल जराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो क्लास 10वीं के यानी कि जो छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से स्पेशल या अगले साल देंगे या किसी भी साल देंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत के पहला पाठ पाटलिपुत्र वैभव पाठ को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, वो भी सब्जेक्टिव यानी कि लिखित जो क्वेश्चन होता है उसको पूरी तरह से हम समाप्त करेंगे। देखिए आते हैं पाठ पर। तो पाठ का जो नाम है पाटलिपुत्र वैभव। देखिए वैभव का अर्थ ही होता है बड़ाई। अब कोई आपसे कोई पूछ देगा उसका वैभव बताइए तो उसका बड़ाई बताइए, उसके एक गुण बता दीजिए। उसी तरह पटना के हमारे बिहार में जो पटना बिहार की जो राजधानी है पटना, उस पटना के बारे में पूरी तरह से बड़ाई की गई है, वैभव का वर्णन किया गया इस पाठ में। तो देखिए तो पाटलिपुत्र वैभव कहा जाए तो पाटलिपुत्र जो है हमारे बिहार की राजधानी है यानी पटना। देखिए पाटलिपुत्र, पटना, पतनाद, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर कई नामों से जाना जाता है। और देखिए जो है हमारे बिहार की राजधानी है। एक बात और जानिए कि हमारे बिहार से ही भारत के अन्य नामों से जाना जाता है। देखिए कैसे हम लिखते हैं बिहार, BIHAR। देखिए हो गया बिहार। तो बी से होता है भारत, I से इंडिया, नेक्स्ट H से हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त, R से रेखाखंड। देखिए यानी कि हम भारत को अपने भारत को 5 नामों से ही जानते हैं। देखिए 5 नामों से, वो भी बिहार से। देखिए BIHAR, B से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, ठीक उसी तरह A से आर्यावर्त, R से रेखाखंड। यानी कि भारत को हम 5 नामों से जानते हैं। हमारे बिहार जो है एक भारत का राज्य है। देखिए तो बिहार की जो राजधानी है पाटलिपुत्र वैभव पाठ, और इसी पाठ को हम पूरी तरह से आज समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है पहला कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। पहले पटना नहीं था, पाटलीग्राम नहीं था ना, पाटलीग्राम था। एक माने कि अभी जो है हम पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र कहते हैं, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के समय में ये जो था एक गांव के समान था, एक छोटे से गांव के समान था, जिस समय नाम था इसका पाटलीग्राम। और इस गांव में भगवान गौतम बुद्ध हमेशा घूमने आते थे, परिभ्रमण करने, और आते थे और यही कहते थे ये जो गांव है, ये जो पाटलीग्राम है, आने वाला भविष्य में नगरों में महानगर होगा। लेकिन इस नगर को 3 चीज से हमेशा डर रहेगा, भय, आग, पानी, युद्ध, यानी कि इन तीनों से बचा कर रखना है, नहीं तो इस क्या हो जाएगा, इस नगर का विनाश हो सकता है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में यही कहा कि यह जो गांव है आने वाला भविष्य में नगरों में महानगर होगा, लेकिन इस नगर को 3 चीज से हमेशा डर रहेगा, आग, पानी, युद्ध। तो भगवान गौतम बुद्ध ने यही कहा था पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव। देखिए महोत्सव यानी कि पूजा पाठ, त्योहार किसी भी तरह का हो। तो जैसे हम आज दुर्गा पूजा मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, छठ पूजा मनाते हैं, होली मनाते हैं, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में यानी कि गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में यानी कि शरद ऋतु में, गुप्त वंश के शासन काल और साल के शरद ऋतु में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। वो जो था महोत्सव कौमुदी महोत्सव। तो कोई पूछेगा कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव के लिए तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह आज हम बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी तरह गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल के शरद यानी कि प्रत्येक साल के शरद ऋतु में बड़ी धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यही है पाटलिपुत्र का सबसे प्राचीन महोत्सव, जो अब शायद समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना। देखिए सिख संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख ये धर्म है ना, तो उसी तरह संप्रदाय का अर्थ होता है धर्म। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए आखिर पटना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म इसी पटना में हुआ था, और उन लोगों के लिए यह गुरुद्वारा रहता है। प्रत्येक साल जिसके जन्मदिन पर यहाँ पर हमारे पटना में बहुत भीड़ रहता है। पंजाब, हरियाणा जहाँ जो भी सिख धर्म के लोग हैं सब यहाँ पर आते हैं अपने गुरुद्वारा में, पूजा पाठ करते हैं, याचना करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी पटना में हुआ था और उन लोगों के लिए गुरुद्वारा मानता है, इसलिए उन लोगों के लिए पटना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों मानता है? शिक्षा ज्ञान की दृष्टि से अभी भी हम गांव या शहर में कोई भी अगर देखते हैं तो लड़का कहाँ पढ़ने जाइएगा, पटना। क्यों कहते हैं शिक्षा का प्राचीन केंद्र मानता है? इसलिए कि इसी पटना में सरस्वती के वंशज पिंगल, पाणिनि, बररुचि कई देश विदेश के विद्वानों ने आकर यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की। बहुत से लोग आते हैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और यहाँ से क्या होते हैं, जाते हैं। उसी तरह सरस्वती के वंशज जैसे पिंगल, पाणिनि, बररुचि इन लोगों के भी ज्ञान, इसीलिए सरस्वती के वंशज की यह कुलगृह कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है हमारे शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय। देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। जैसे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, उसी तरह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य वंश के ही ये भी शासक थे अशोक। तो पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासन काल में, जैसे मान लीजिए आपके परिवार है, आपके परिवार में मान लीजिए आपके पिता के शासन काल के समय में आपके घर की स्थिति सही नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो आपके घर की स्थिति क्या हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, सुखी परिवार हो जाएगा। ठीक उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अच्छा व्यवस्था थी, लेकिन शासन काल अशोक के समय में, अशोक ऐसे सम्राट थे जो लोगों से सीधा बात करते थे, एक ऐसे राजा थे। इनकी जो शासन काल में पटना था एक बहुत सुंदर भव्य हो गया, बहुत सुंदर सुशोभित हो गया, एकदम देखने योग्य। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के और अशोक के शासन काल के समय में पटना जो था काफी समृद्धशाली था, लेकिन अशोक के समय और समृद्ध हो गया। तो देखिए ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, वो भी हिंदी। कुछ हमारे जो एग्जाम होता है, वार्षिक जो परीक्षा होता है मूल्यांकन फाइनल, उसमें कुछ संस्कृत में आता है। तो जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें जो रिलेटिव कुछ क्वेश्चन होगा संस्कृत को हम पूरी तरह से बता देंगे। तो आज हम पाटलिपुत्र वैभव पाठ के जो भी लिखित परीक्षा आता है क्वेश्चन, उसको पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। इससे हटकर कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।